आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं आपसे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में? ट्रेनिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स, और डेवलपमेंट क्या होता है फिर? इट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। दोनों तो सेम सेम लग रहे हैं, तो फर्क कैसे करें सर? ध्यान से समझिए, दोनों में ही स्किल्स डेवलप किए जाते हैं एम्प्लॉयज के। आई रिपीट, ट्रेनिंग में भी एम्प्लॉयज के स्किल को डेवलप किया जाता है और डेवलपमेंट में भी एम्प्लॉयज के स्किल्स को डेवलप किया जाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? ट्रेनिंग में जो स्किल्स सिखाए जाते हैं वो सारे के सारे जॉब रिलेटेड स्किल्स होते हैं, यानी जॉब को बेटर बनाने के लिए जो स्किल्स सिखाए जाते हैं उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट में भी स्किल सिखाए जाते हैं लेकिन वो करियर से रिलेटेड होते हैं। फर्क समझाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस पर्सन है, ठीक है। अब पुलिस के अंदर उन पर्सन को ये सिखाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कैसे की जाए, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ कैसे इकट्ठे किए जाए। इसके अगर स्किल सिखाए जा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग कहलाएगा, क्योंकि जॉब रिलेटेड स्किल्स हो गए ना, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। लेकिन अगर पुलिसमैन को यह सिखाया जा रहा है कि हैप्पी कैसे रहे, खुश कैसे रहें, अपने एंगर को कंट्रोल कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, समझ गए मेरी बात? तो वो डेवलपमेंट है। दोनों में ही एम्प्लॉयज को स्किल सिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर स्किल जॉब रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, और स्किल्स अगर करियर रिलेटेड हैं दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स, बट डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्न करना और ग्रोथ करना। दूसरा फर्क आ गया आपके सामने। ट्रेनिंग इट इज टू एनेबल द एम्प्लॉय टू डू ही जॉब बेटर, नहीं है टू डू द जॉब बेटर, THE, क्लरिकल मिस्टेक लिख लेना इसको। इट इज एनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, जॉब को बेटर करने के लिए जो स्किल सिखाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। यहां पर जो फोकस होता है वो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय का होता है। तीसरा फर्क, इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ओरिएंट का मतलब क्या होता है? फोकस, राइट? इट इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है उसका सारा फोकस किस पर होता है? जॉब पर, करेक्ट। और इट इज ए करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट में जो सारा प्रोसेस होता है उसका फोकस क्या होता है? करियर। गॉट इट? देयर आर 3 डिफरेंसेस, और ये 3 के 3 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम में बहुत अच्छा फला फुला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, राइट? इसका प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब बेटर, एम्प्लॉय ओवरऑल ग्रोथ, जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड। बस ये 3 कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं स्टार्टिंग से सेकेंड चैप्टर से आपको कहता रहा हूं देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, एंड सी द डिफरेंस, इट इज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके अंदर में, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है तो क्या फायदे होते हैं? वाओ, पहला फायदा, इट इज ए सिस्टमैटिक लर्निंग, ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो एम्प्लॉय जो है, अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो हिट ट्रायल मेथड यूज करेगा, यानी कि आनन फानन में कोई मेथड यूज करेगा, अपनी मर्जी से यूज करेगा। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर उसको सिस्टमैटिक लर्निंग सिखा दी जाए तो कितना बेटर हो। अगर सिस्टमैटिक लर्निंग होगी तो जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएगा ना। सो इट्स ए सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स। दूसरा बेनिफिट है, इट एनहांसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, थस हायर प्रॉफिट्स। यानी कि जब ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को तो ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। जब काम करने की क्षमता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है इसका फायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई जब एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब बेनिफिट किसको मिलना है? ऑर्गेनाइजेशन को। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं छोटा सा, बताएंगे आप मुझे ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती है?
गोरे की काली। ऑर्गेनाइजेशन का रंग कैसा होता है, गोरा की काला? गोरा काला नहीं होता। अच्छा, हाइट कितनी होती है, 5 फुट 3 इंच होती है कि 6 फुट 2 इंच होती है? बताओ, ऑर्गेनाइजेशन की हाइट कितनी होती है? ये भी नहीं पता? अच्छा बताओ, ऑर्गेनाइजेशन मोटी होती है कि पतली होती है? आप भी सोच रहे होंगे सर क्या अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन काली होती है, गोरी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, हाइट कितनी होती है? सर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा फिर ये बताओ, फिर आप ये क्यों कहते हो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेकार है? बताओ बताओ। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा अपने मुंह से, यार बड़ी बेकार ऑर्गेनाइजेशन है। आप कब बोलते हो कि ऑर्गेनाइजेशन बेकार है और कब कहते हो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है? ऑर्गेनाइजेशन बेकार होती है अगर उसके एम्प्लॉय बेकार होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तब होती है जब उसके एम्प्लॉयज अच्छे होते हैं। मेरी बात समझ आई? समझ आ गई? इसलिए ट्रेनिंग देना सबसे बेटर होता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहते हो कि वो कैसी दिखती है तो उसके एम्प्लॉयज को देख लो, और अगर उसके एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। दिस इज द मेन रीजन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग प्रिपेयर्स मैनेजर्स फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। देखो, इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, कभी भी दिक्कत आ सकती है। अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे उसका उस इमरजेंसी सिचुएशन में उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन इमरजेंसी नहीं रहेगी, उसमें भी आसानी से काम किया जा सकता है। तो ट्रेनिंग प्रिपेयर्स मैनेजर्स फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, तीसरा फायदा। चौथा फायदा, इंक्रीजेस एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा उसको काम करने में आसानी होगी, दिक्कतें कम आएंगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर, ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि एम्प्लॉय बहुत कम छोड़ करके जाएंगे, एम्प्लॉयज़ के जाने की जो टर्नओवर है वो कम हो जाएगी। जब एम्प्लॉय ट्रेंड होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, काम आसान होगा, तो क्यों छोड़ के जाएगा वो आपको? इज दैट क्लियर? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा फायदा होता है कि एम्प्लॉयज़ आसानी से छोड़ के नहीं जाता, कि उसको काम करने में मज़ा आता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको दिक्कतें कम आती है। कितने फायदे हो गए? 4। पांचवा फायदा क्या है? कोप अप विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होगा ही होगा, नो डाउट, ये चेंज होता रहेगा। जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिली होगी तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी कॉप अप कर पाएंगे और इकोनॉमिकल चेंजेस से भी कॉप अप कर पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉकडाउन का टाइम। जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी टीचर्स थे उन सबको घर से पढ़ाना पड़ा, उनको ट्रेनिंग दी गई बाकायदा, तो वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपडेट कर पाए और उस एनवायरनमेंट में ढल गए। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन टेस्ट लेने में दिक्कत नहीं होती, बच्चों को मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती, बट शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हो, तो चाहे कैसा भी चेंज आए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, चाहे वो इकोनॉमिकल चेंज है, उस चेंज को कोप अप करने में काफ़ी आसानी होती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे होते हैं ट्रेनिंग के, उसको हमने नाम दिया है फाइंडिंग सेल्फ। देखो, इस पिक्चर में ऑर्गेनाइजेशन अपना चेहरा देख रही है, ध्यान से समझिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? अपना चेहरा देख रही है। फाइंडिंग सेल्फ, फाइंडिंग सेल्फ। एफ से फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट को कोप अप करना आसान हो जाता है। एस से सिस्टमैटिक लर्निंग, हिट एंड ट्रायल मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट्स ए सिस्टमैटिक लर्निंग। ई से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। और एल से लेबर टर्नओवर डिक्लाइन हो जाती है, यानी एम्प्लॉय आसानी से छोड़ के नहीं जाता। और एफ से फ्यूचर मैनेजर, यानी आप फ्यूचर के लिए नए मैनेजर्स तैयार कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको डेवलपमेंट करके। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग सेल्फ। इस चेहरे को याद रखिएगा, यानी यहाँ पर कंपनी अपने आप को देख रही है। किससे, कैसे दिख रही है? एम्प्लॉयज़ के थ्रू बेटा। एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन्ड होंगे, एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। अगर एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन नहीं होंगे, प्रॉपर काम नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खराब होती है।
इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, और ये उसके फायदे हैं। फाइंडिंग सेल्फ, नोट कर लीजिए, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, सिस्टमैटिक लर्निंग, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, लेबर टर्नओवर डिक्लाइन एंड फ्यूचर मैनेजर। प्लीज नोट डाउन। क्यों? क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिया? ओके, चल रहा है पता। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉई। एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा ट्रेनिंग से? सबसे पहला फायदा एम्प्लॉय को क्या होगा? इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज एंड बेटर करियर। देखो ये ट्रेनिंग जो है, डेवलपमेंट जो है, ये स्किल्स जो है, ये कोई छीन तो सकता नहीं ना। अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं और आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको स्किल सिखाए जा रहे हैं, तो कोई वापस थोड़ी ले लेगा वो। इससे आपका करियर बेटर होगा और बेटर होगा और बेटर होगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, हेल्प्स हिम टू अर्न मोर। अगर ट्रेनिंग मिलेगी और एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेगा, ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा, तो वो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ जाएगी उसकी। स्किल्स ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तीसरा फायदा, मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, यानी कि मशीन्स को वो आसानी से हैंडल कर पाएगा। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफ़ी कम है, चाहे वो मशीन के हैं चाहे वो पर्सन के हैं, है ना। मशीन भी ख़राब हो सकती है तो उसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और सामान गिरने के, टूटने फूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, और ह्यूमन बीइंग भी सेफ रहेगा इससे। तो मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, यानी मशीन्स को हैंडल करना आसान हो जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। देखो मेरा तो ये मानना है कि अगर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है, ही शुड फील ब्लेस्ड, वाह थैंक यू गॉड, क्योंकि काम करते करते अगर स्किल्स बढ़ रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप कमा भी रहे हो और स्किल्ड भी ले रहे हो, फ्यूचर के लिए तैयार भी हो रहे हो, ज़्यादा कमाने की पोटेंशियल आ रही है, तो यू शुड फील ब्लेस्ड। यस। लास्ट फायदा क्या है? इंक्रीजेस द सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। नो डाउट, जब स्किल सीखता है कोई, जब करियर बेटर होता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे को ये चीज़ आती है, आई कैन डू दिस थिंग, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के फायदे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं, एम्प्लॉय को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज 4 बेनिफिट्स: स्किल्स, नॉलेज इंक्रीज, अर्न मोर, हैंडल मशीन, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, एंड एम्प्लॉय शुड फील ब्लेस, 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 BLESS, ब्लेस। बेटर करियर, करियर बेटर होता है। लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। E से अर्न मोर, यानी कि वो ज़्यादा कमा पाता है, और S से सेटिस्फेक्शन एंड मोरल बढ़ जाता है, और अगेन S स्किल इम्प्रूव होते हैं। यानी कि अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसको भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसको ब्लेस फील करना चाहिए। बेटर करियर, लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, अर्न मोर, सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, एंड स्किल्स इम्प्रूव्ड। I hope now it's very clear to you what is the difference between training and development, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के फ़ायदे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होते हैं, फाइंडिंग सेल्फ, और इसके फ़ायदे एम्प्लॉयज़ को क्या होते हैं, ही शुड फील ब्लेस, ब्लेस। अब आपको भी ब्लेस फील करना चाहिए क्योंकि आपका ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम करेंगे क्या, नया टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।